नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नतीजों को न सिर्फ देश के लोग बल्कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है। लोकसभा चुनावों की गिनती जारी है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें मिलती नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा 80 में 80 को जनता ने हवाई साबित कर दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ब्रिटेन का बीबीसी लोकतंत्र के नतीजों का लाइव कवरेज कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नतीजों को प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल की कार्यकाल पर रेफरेंडम बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक काफी हद तक नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा। भारत में नए बने विपक्षी गठबंधन ने मोदी के बंटवारे की राजनीति के खिलाफ वोट मांगा था। विपक्ष ने लोगों के मन में ये डर भरा था कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, बीजेपी सत्ता में आते ही आरक्षण समाप्त कर देगी। अंतिम चरण के चुनाव के बाद भारतीय मीडिया ने एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का अनुमान भी लगाया था। कई भारतीय न्यूज चैनल ने तो बीजेपी को 400 से अधिक सीट का दावा भी किया था। बड़े बहुमत के दावे ने भारतीय स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया था, लेकिन जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए तो एग्जिट पोल्स के उलट विपक्ष टक्कर देता नजर आया। राम मंदिर निर्माण के नाम पर यूपी में पिछले 6 माह से जो वातावरण बीजेपी ने बनाया वो किला भी ढहता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन ने यूपी में बेहतर प्रदर्शन कर आधे से अधिक सीटों पर जीता का दावा पेश किया है। वहीं CNN लिखता है कि सबसे पॉपुलर लेकिन विवादित नेता को तीसरी टर्म का इंतजार है। मोदी ने दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए कैंपेन ने इस्लाम विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया। इसी प्रकार अल जजीरा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। चुनौती देने के लिए विपक्ष का बनाया गठबंधन इंडिया उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। नतीजों में एक कड़ा मैसेज छिपा है, वो ये है कि मोदी फिर से सत्ता में आने के बाद अपनी कितनी भी पीठ थपथपा ले, लेकिन वो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को छिपा नहीं सकते। मोदी को जरूरत है कि वो इन मुद्दों पर कुछ करे। अभी तक उन्होंने पुरानी सरकारों पर दोष मढ़ा है, लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। इसी प्रकार रॉयटर्स ने लिखा है कि शुरुआती रुझानों में पीएम मोदी की पार्टी और उनका गठबंधन आगे दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद के उलट नतीजों की वजह से बाजार परेशान होकर लगातार गिरता जा रहा है। बीबीसी ने नतीजों पर कहा कि भारत में नतीजे तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल मिलेगा या नहीं। वो लगातार सबसे ज्यादा वक्त भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं। बीबीसी ने आगे लिखा कि शुरुआत में माना जा रहा था कि भाजपा लोगों के लिए किए काम, हिंदू राष्ट्रवाद, नेशनल सिक्योरिटी और मोदी की करिश्माई पर्सनालिटी पर वोट मांगेंगी। हालांकि चुनाव शुरू होने के कुछ ही समय बाद मोदी की कैंपेनिंग बंटवारे वाली दिखने लगी। इसे लेकर सवाल खड़े हुए। भारत की नरेंद्र मोदी बहुमत हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में उन्हें उम्मीद मुताबिक नतीजे नहीं मिल रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि मोदी और उनकी हिंदूवादी और राष्ट्रवादी पार्टी तो विपक्ष ने कड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन लिखता है कि आज का चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र में कितना यकीन है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने मुसलमानों पर कई बार हमला किया। उन्होंने मुस्लिमों को घुसपैठिया बताया और 80% हिंदुओं को डेमोग्राफिक डर दिखाया। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिमों की जनर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और हिंदुओं के रोजगार पर हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट बताया। लोकसभा चुनाव की 543 में से 542 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। अब तक के रुझानों में एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर दिख रही है। योगी आदित्यनाथ के सहारे यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाली बीजेपी को इस बार मतदाताओं ने चौंका दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश की 80 में से 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं बीजेपी 33 सीटों पर आगे है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट पर 1,25,000 मतों से आगे हैं, जबकि राहुल गांधी रायबरेली से, अखिलेश यादव कन्नौज से, नरेंद्र मोदी वाराणसी से, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव जीत के द्वार पर हैं। जबकि बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री, जिनमें अमेठी से स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, संजीव बालियान, अजय मिश्रा टेनी, महेंद्र पांडे सहित तमाम बड़े नेता चुनाव हार की कगार पर हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ी हार बहुजन समाज पार्टी को देखने को मिल रही है, जहां बसपा का एक भी उम्मीदवार चुनाव में नजर नहीं आ रहा। वहीं बसपा को वोट प्रतिशत में भी खासी गिरावट आई है। चुनावी रुझानों से अनुमान है कि एनडीए गठबंधन 300 से नीचे ही रहने वाला है, जबकि विपक्ष गठबंधन 235 के साथ टीएमसी की 32 सीटों को जोड़ा जाए तो 370 के आसपास रहने की उम्मीद है। ऐसे भी आशंका लगाई जा रही है कि कुछ क्षेत्रीय दल, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।